हाँ दोस्तों, साना ठाकुर। हाँ दोस्तों, साना ठाकुर। हाँ दोस्तों, साना ठाकुर। दोस्तों, मुझे किसी ने पूछा कि सर जैसे मैंने VDNB डेटा, विजिट डन नॉट बुक, वो कहाँ से मिलता है, प्रॉपर्टी का डेटा कहाँ से मिलता है, तो डेटा कहाँ से लाएं, क्योंकि ज़्यादातर आसान होता है कि आप डेटा अगर आपके पास किसी चीज़ का है तो आपकी जीत निश्चित हो जाती है। सब कुछ आजकल इन्फॉर्मेशन का एज है, तो इन्फॉर्मेशन जिसके पास पहले पहुंचेगी। जैसे एक आदमी है जो डाल रहा है किराए पे कि मुझे घर देना है, अगर आप उससे पहले उसको फ़ोन करके पूछ लो कि भाई आपको क्या घर देना है रेंट पे, तो आपकी जीत तो हो गई वहीं पे, क्योंकि वो आप मार्केट में आने ही नहीं देते। जो भी प्रॉपर्टी मेरे पास होती है डायरेक्ट, जो मार्केट मतलब ऑनलाइन नहीं गई है, वो 100% डील होती है। जो गई है वहाँ पे तो इतने भीड़ है, इतने ब्रोकर हैं, सब के सब कॉल करते हैं। फिर देखना वो ज़्यादा भी मांगता है क्योंकि उसको इतने कॉल आते हैं और वो डिस्टर्ब होता है, उसके साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये कहाँ से लें? तो जैसे मैंने जब चालू किया तो ये बात तो मुझे समझ गई थी। तो जो बंदा था मतलब जिससे मैंने सीखा, तो उनका वो सोसाइटी में रहते थे तो उनके पास सोसाइटी का तो था ही, तो इसके लिए उनका काम आसान हो गया। सोसाइटी में हो आप तो आपके सोसाइटी का डेटा लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। आजकल तो माई गेट वगैरह ऐप होते हैं, अगर आप सोसाइटी में हो माई गेट पे जाके वो पूरे चेक कर सकते हो कि कौन सा फ्लैट रेंट पे दिया हुआ है, कौन टेनेंट रहता है, सबके नंबर को एक्सेस रहता है। तो टेक्नोलॉजी से काफ़ी काम आसान भी हो गया उनके। पर ज़्यादातर ये परचेस करना पड़ता है। अगर आप बड़े कम्युनिकेशन स्किल में माहिर हो तो आप जहाँ भी जाते हो दोस्ती बनाते हो, ले लेते हो। जैसे मुझे था तो मेरा एक दोस्त मिल गया था, मैं एमवे में था, वो बंदा एक जगह मैं घूम रहा था, मुझे ज़रूरत थी ग्राउंड फ्लोर की फ्लैट की, वहाँ जॉब करता था। तो मैंने वो पूछा क्या कर रहे हो, तो मैंने बताया कि भाई मैं तो मेरे को एक दोस्त के लिए घर देख रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए। तो उसने बोला रुकना, मेरे पास तो सब रखा हुआ है, मैं दे देता हूँ नंबर सारे, उनको ट्राई कर ले जिसको भी बेचना रहा। मेरी लॉटरी निकल गई दोस्तों, उसने पूरा मुझे डेटा दे दिया और मैंने कॉल किया और उसमें से फ्लैट निकल आए। तो इस तरह से काम मेरा एकदम से आसान हो गया और इतना मुनाफा हुआ। तब से मैं वही काम करता हूँ जो मुझे जिस चीज़ का डेटा मिलता है, बाकी हर जगह नहीं भागता कि एक फ्लैट इधर एक फ्लैट उधर। तो अभी इसका लेने का क्या तरीका है? दुनिया में हर किसी को पैसा चाहिए, कोई ऐसा है कि पैसे से एलर्जी है? तो जो मेंटेनेंस ऑफिस में रहते हैं, जो मैनेजर रहते हैं, जो ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उनका डेटा ऐसे रहता है। उनसे जाके अभी जैसे मुझे एक नई सोसाइटी, मैं सारे के नाम तो नहीं लूँगा एग्जैक्टली, अभी वहाँ पे काम करना है। फिर वहाँ पे मैंने अपना एक कोई ना कोई कनेक्शन ढूंढा, तो एक मिल गए मेरे दूर के रिलेटिव हैं, फैमिली फ्रेंड हैं, वो वहाँ रहते थे उस सोसाइटी में। तो जब वो सोसाइटी में रहते हैं तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे काम करता हूँ, तो कोई है पहचान का, तो वो मेंटेनेंस ऑफिस जाते आते रहते थे। फिर उनके वहाँ पे कोई गाँव वाला मिल गया, उनसे उनका कनेक्शन मिल गया। फिर वो बोले कि कभी आ जाओ चाय पानी के लिए। फिर मैंने उनको अपने ऑफिस पर बुला लिया, अपने ऑफिस पर बुला के बात किया। अभी वो थोड़ा सा बोल रहे हैं कि रिस्की है, ये है वो है, मतलब सबको डर तो रहता ही है, पर बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ, कम से कम मैं बता दूंगा आपको कि किसी को ज़रूरत आती है, इंक्वायरी आती है, तो इस तरह से आपको मिल जाता है। ये अपने पर्सनल लाइजन के ऊपर है, मैंने बताया। तो आप जाओ दोस्ती बनाओ बस। और पर मेन जो है, जैसे कोई बोल रहा था VDNB डेटा कहाँ से मिले इनके, तो आप जाओ ना, गूगल करो ना, डेटा फॉर सेल इन पुणे, ऐसे पंचलाइन डालो तो आपको 10 मिल जाएंगे वहाँ पे देने वाले। अब उधर तुरंत पैसा नहीं देना है, उनसे फिर बात करना है, उनको बोलना है कि ठीक है आप आ जाओ, वो सामने सामने प्रूव करेंगे, वो आपको आके बैठेंगे, ऑनलाइन दिखाएंगे, उनके लैपटॉप में ही खोल के दिखाएंगे, बोलेंगे ये 10 नंबर दे रहे हैं, ये 10 नंबर भेज देते हैं कि इनको आप कॉल करके देख लो कितना जेन्युइन डेटा है, वो सब सही लगता है तो ले लो। इतना ही आसान है। तो वो लोग मतलब देते रहते हैं। मैं तो जब आप रियल एस्टेट का ऑफिस है, अगर आप बैठे हो तो घूम फिर के कोई ना कोई खुद चल के भी आ जाता है। कई बार मेरे साथ हुआ है, वो आ जाता है कि सर बोलो ना, आप लोगों को ज़रूरत पड़ती रहती है, वो जानते हैं रियल एस्टेट वालों को ज़रूरत रहती है, तो आके और वो बोलते हैं कि चाहिए तो ये देखो है, फिर वो दे देते हैं। 10-20 हज़ार में आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है, तो काम आसान हो जाता है। तो मैं इस तरह से करता हूँ। तो ये सब है। अभी जितने इंश्योरेंस कंपनी हैं या आपको जो लोन आते रहते हैं, क्या है, टेलीकॉलर हैं, 30-30, 50-50 बैठे हुए हैं, दिन रात कॉल कर रहे हैं, तो उनको क्या डेटा ले लेते हैं वो। हाँ, जैसे प्रॉपर्टी होगी, ऐसे बड़े क्लाइंट लोगों का लेना है, बड़े का ले लो, जिस तरह का आपका रिक्वायरमेंट हो, पुणे का ले लो, ईस्ट पुणे का ले लो, सोसाइटी वाइज ले लो, अलग अलग डिफरेंट तरह के हैं उनके, जॉब वालों के ले लो, बिजनेसमैन के ले लो, सब तरह के वो देते हैं। आप उनसे बात करो, जो स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग ये सब फील्ड में ना आजकल हर कोई मतलब रखते हैं कांटेक्ट।
जहाँ भी आपने फॉर्म भरा होगा क्या है। अब ये तो हो गया निकालने का एक चीज़। अब दूसरा है कि जब आप कॉल करते हो तो मुझे ये सवाल आया था कि आप क्या बोलें, क्या बता दें आपने किससे ख़रीदा। भाई आप जिससे ख़रीदे उससे पूछ लो। आपने अगर प्रॉपर ख़रीदा है और वो तैयार है तो बोल देना मैंने यहाँ फला फला से लिया है। पर नॉर्मली उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो मुझे पूछते हैं कि मेरा नंबर कहाँ से मिला, बोलता हूँ डेटा बैंक से लिया है। ये मैं और बुद्धू बन के बोलता हूँ मुझे आइडिया नहीं सर, मैं चेक करके बता देता हूँ। आप एड़े बन जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। जरूरी नहीं कि मैं वो ऑफिस में एक मेंटेनेंस वाले सुपरवाइजर थे, वो मैनेजर थे, उनको गया, उनको मैंने पहले पैसे दिए, फिर उनको चाय पानी पिलाया और वो उसने मेरे को बेचा है तो उसकी जॉब खा गए बेचारे की। यही तो डर है उसको। तो ज़रूरी है क्या बताने का। बोल दो कि मैं चेक करके बोलता हूँ। कोई ज़बरदस्ती आपके घर में आके नहीं पूछ सकता। और कट कर दो फ़ोन, ज़्यादा वो कर रहा है तो जो करना कर लेगा। कोई कुछ आज तक नहीं किया है। कभी कभी ऐसा बोल भी देंगे डोज देने के लिए, मैं लीगल एक्शन लूँगा, मेरा नाम DND है, मैं VIP हूँ, मेरा नंबर किसी के पास नहीं, आपने कैसे कॉल किया। ये उल्टा और ज़्यादा डरपोक रहते हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ जो बहुत चिल्लाते हैं ना तो वो कुछ भी नहीं करते। क्या गरजने वाले बादल हैं, ऐसा रहता है। तो आप बिंदास रहो, बोलो कि मैं चेक करके बताता हूँ। ज़्यादा कुछ कर रहे हैं तो आप बता दो सोर्स का। अब जो डेटा दिन रात बेच रहा है, ऑनलाइन डाल रहा है, इतना सब है, वो जाए उससे बात कर ले। भाई मैंने तो पैसा दिया है, फिर भी आपको अकड़ना है, समझो नहीं बताना है तो आप बोल दो कि हमारी कंपनी की पॉलिसी है, हम नहीं बता सकते सर। तो टेलीकॉलिंग वाली को क्या है, मैं तो जॉब करती हूँ सर, मेरे को क्या मालूम, मैं चेक करके बोलती हूँ, बात खत्म। तो ये ऐसे कुछ आप बता सकते हो। नहीं तो बोलने का कि ये हमारे बिजनेस का सीक्रेट है, मैं कहाँ से नंबर निकालता हूँ, मैं कैसे बता दूँ भाई। तो मैं उल्टा उसके ऊपर भी ये हो जाता हूँ गर्म। मैं बोलता हूँ मुझे क्या पता आप कौन हो और क्यों जानना चाहते हो, ऐसे कैसे बता दूँ। आप आ जाओ मेरे ऑफिस में मिलने, मैं सब बताता हूँ आपको, सीधा बोलता हूँ मैं। आप आ जाओ मेरे ऑफिस। कोई आएगा क्या आपके ऑफिस पूछने? किसको इतना खाली बैठा हुआ है कि आके आपके ऑफिस में पूछेगा कि मेरा नंबर कहाँ से मिला। अरे भाई दिन में 50 कॉल मेरे को आते हैं, स्पैम, कितने को तो ब्लॉक कर रखा है, कोई वीडियो कॉल कर रहा है, कभी तो कहाँ फॉरेन से कॉल आ रहे हैं। अब कहाँ ये सब करते बैठेंगे। एक बिजी आदमी, सीरियस आदमी को फुर्सत है क्या ये सब। तो सिंपल है, आप नहीं डरते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लेगा, क्या हो जाएगा। कोई खाता नहीं है, मेरे को तो नहीं खाया। हाँ कुछ हो तो आप भड़क के बात मत करो, ठंडे दिमाग से। सामने वाला गर्म भी है ना, आप अच्छे से बोलो ठीक है ना सर, मैं आपको अभी 2 मिनट दो सर, मैं बताता हूँ, मेरे को एक कॉल आ रहा है, आई गेट बैक टू यू, आई लेट यू नो। और ब्लॉक कर दो उसको, खत्म। मेरे को तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं देखो बैन कर डालूंगा, कहाँ है, कौन है, कारगिल प्रॉपर्टी, ये वो। मैंने कर ले भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ नहीं किया। वो कौन होता है? मैंने रेरा का लाइसेंस लिया है, गवर्नमेंट को फीस भरी है उसकी, मैं प्रॉपर प्रोफेशनली काम करता हूँ। तो किसी के बाप की थोड़ी ना स्टोरी की बैन कर देगा भाई। मेरा मतलब आप समझ रहे हो ना, ऐसे कैसे कोई किसी को रोक देगा। भैया ये देश है, यहाँ पे कानून चलता है। मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ, सारी चीज़ें बताया, आपको ब्लॉक कर दूंगा क्या है। और कुछ नहीं, फिर हवा खसक गई उसकी। मैं तो उसको चाहता था कि भाई मैं आता हूँ तेरे को मिलने, तू पूछ रहा है ना, फ़ोन पे नहीं बताता, मैं पर्सनली मिलना चाहता हूँ, एक बार देखूँ तो कौन है, तो तोहफा इतना बड़ा, क्या इतना तकलीफ हो गई तेरे को। अगर मैं पूछ लिया भाई कि घर आपको देना है या रेंट पे, नहीं मैं रियल एस्टेट में हूँ, मैं क्या करूँगा, और कौन सा तरीका है मेरे पास। हम कॉल करके पूछते हैं, आप बोल दो नहीं है, नहीं देना है, बस हो गया। उसमें इतना क्या झल्ला, मतलब ये सब हो रहा है। तो इस तरह से आप करो। बेस्ट तरीका है कि ठीक है सर, मैं चेक करके बता देती हूँ, डेटा बैंक से लेते रहते हैं सर हम लोग, हो गया। या आपने कहीं गए थे, कहीं नंबर दिया होगा, तो इस तरह से आ जाते हैं नंबर, ठीक है। तो निकालने के लिए ऑनलाइन सब मिल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप डालो, गूगल करो, सब बता देंगे। इफराद है, इफराद मतलब 10 महीने में 10 कॉल खुद होके आ जाते हैं कि आपको चाहिए क्या, आपको ये चाहिए क्या, वहाँ का चाहिए क्या। आप ट्राई तो करो। तो वो किसी का क्वेश्चन आया तो मैंने बताया, तो ये एकदम सेफ है। हाँ, पर मेरा जो है 80% काम यहाँ से चालू होता है। जिसका मेरे पास है डेटा, उसी पे मैं काम करता हूँ, फिर बहुत सक्सेस मेरी गारंटी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा आप इसको कमेंट करें। खाओ पियो मौज करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।